अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान के आईएमएफ से कौन से पांच निकात मानने की शर्त के बाद इमरान खान साहब आईएमएफ को गारंटी देंगे। इनको तब ही कर्जा मिलेगा जब इमरान खान के 5 निकात आईएमएफ इन हुक्मरानों से मनवाएगा। वो कौन से निकात हैं आप वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद 3 लोग माइनस होने जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत से। वो कौन से 3 लोग हैं, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान को फंसाने वालों को बहुत बड़ा धचका। तो दोस्तों, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 9 मई के हवाले से एक तफसीली फैसला जारी किया है और उस फैसले के अंदर इमरान खान के उस बयान को भी डाला गया है जो इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से अदालत के सवाल पर इमरान खान साहब ने कुछ जवाब दिए थे। उन जवाबों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले का हिस्सा बना लिया। वो कौन से जवाब थे जो इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से दिए थे कि वाक़यात का मुझे कोई इल्म नहीं है, मैंने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया, मुझे कुछ इल्म नहीं था जो कुछ मेरी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में हो रहा था, क्योंकि मैं जेल में था और मुझसे किसी का कोई राब्ता नहीं था। दोस्तों, ये वो 3 अहम निकात थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखे हैं। तो इससे इमरान खान को फंसाने वाले, मेरा ख्याल है कि उनको बहुत बड़ा धचका मिला है कि जो कि इमरान खान के जो कहे हुए अल्फाज वो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर दर्ज हैं। आईएमएफ के आगे इमरान खान साहब ने 5 निकात रखे हैं कि अगर इन निकात को हुकूमत मानती है, अगर आईएमएफ इन निकात को मनवाता है इस इम्पोर्टेंट हुकूमत से, तो फिर मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कर्ज़े की जो आप मुझसे मांगने आए हैं। उनमें पहला निकात ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, कानून की बालादस्ती हो, सेहत कार्ड जो सेहत इंसाफ कार्ड इन्होंने बंद किया है, इमरान खान ने कहा है कि उसको पूरी तरह बहाल किया जाए जिस शक्ल में हमारे दौर में इंसाफ सेहत कार्ड काम कर रहा था। तो इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस आवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ मांगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब मेरे केस ख़त्म करवा दें, मुझे एनआरओ दिलवा दें या मेरी जान इनसे छुड़वा दें, मेरी जान अदालतों से छुड़वा दें। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो भी मांगा है मुल्क के लिए, आवाम के लिए। ये होती है लीडर की पहचान। अगर यहाँ पर कोई और लीडर होता, कोई और सियासतदान होता जिस पर इतने मुकदमात होते जिस तरह के इमरान खान पर हर रोज़ पेशी पर जा रहे हैं, तो वो यकीनन एनआरओ लेके लंदन भाग जाता या दुबई भाग जाता या सऊदी अरब भाग जाता। वो लीडर नहीं है। जो एनआरओ लेके भागते हैं और एनआरओ लेके आते हैं वो लीडर नहीं है, वो गीदड़ है। लीडर यही है जो कि 200 मुकदमात उस पर हैं और फिर भी वो आईएमएफ से क्या मांग रहा है? आवाम के लिए मांग रहा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अगला जनाब निकात है सियासी इस्तेकाम और गरीब आवाम को टारगेट सब्सिडी। तो जनाब ये है असल लीडर की पहचान, ये है असल लीडर जो कि हर वक्त आवाम की बात करता है। तो दोस्तों, जब तक कोई भी मकबूल लीडर किसी भी मुल्क पर हुकूमत ना करे, तब तक उस मुल्क की ना तो मईशत ठीक हो सकती है, ना तो उस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम ठीक हो सकता है, और ना ही उस मुल्क में कानून की बालादस्ती ठीक हो सकती है, ना ही उस मुल्क में हकूक़ुल इबाद की कोई हिफाजत हो सकती है। मिसाल आपके सामने है, शहबाज शरीफ कितना मकबूल लीडर है। आप शहबाज शरीफ की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूल लीडर नहीं है, इसलिए लेटा हुआ है, और मुल्क का जो हाल करवा रहा है ये शहबाज शरीफ आपके सामने है। आवाम तड़प रही है, महंगाई से आवाम मर रही है। ये मकबूल लीडर ना होने की निशानी है, और मकबूल लीडर ही आपके मुल्क को खड़ा कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और जो सिलेक्टेड होते हैं, जो डिग्गियों में बैठकर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं,
जो बूट पॉलिश करके या बूट चाट कर वज़ीर आज़म बनते हैं, वो मुल्क का यही हाल करते हैं जो हो रहा है। तो अगली खबर यह है कि जनाब कुछ 3 लोगों पर कांटा लग गया है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, उन लोगों में नए लोग शामिल हो गए हैं जो कि वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। नंबर 1 सबसे टॉप पर है बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब के नाम पर जनाब कांटा लग चुका है। अगला नंबर है जनाब मियां मोहम्मद नवाशी साहब, इनके नाम पर भी कांटा लग चुका है। और मरियम नवाज साहबा, इन तीनों के नामों पर कांटा लग गया है। दोस्तों कुछ दिन पहले इमरान खान पर कांटा लगाया गया था, लेकिन अवाम ने आज तक उस कांटे को कबूल नहीं किया। ये कल की जो इमरान खान साहब की प्रोटेस्ट की कॉल थी 9 मई के बाद, उसमें आपने देख लिया होगा। नवाज साहब कभी मुल्क में वापस नहीं आएंगे, ये बात भी तय है, और ना ही उनको आने दिया जाएगा। एक नई शख्सियत को अगले वज़ीर आज़म के लिए उनकी तैयारी हो रही है, उनका मेकअप शेकअप हो रहा है, तो कुछ दिनों में उनको लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।